देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर हैं और यहाँ पे वो 47,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें कानपुर के 5 मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। हमसे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ खास मेहमान हैं, यूपीएमआरसी के जो निदेशक हैं सुशील कुमार सर, वो हमसे साथ में हमारे। सर, सबसे पहले तो बधाई। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। समस्त कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और आप सबका उत्तर प्रदेश मेट्रो के प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारे परियोजना के लिए, जब कानपुर शहर में हम लोग पहली बार 5 अंडरग्राउंड स्टेशन खोलने जा रहे हैं। और एक स्टेशन खासकर बिल्कुल नायाब है, जहां पर नीचे के 3 फ्लोर पे मेट्रो है और मेट्रो और भारतीय रेलवे ने मिलकर के इतना अच्छा आपस में इंटीग्रेशन किया है कि उस मेट्रो स्टेशन के ऊपर भारतीय रेलवे की 7 मंजिल का स्टेशन बन रहा है, जो अभी शीघ्र ही वो भी बन करके जनता को देखने को मिलेगा। इसके अलावा 4 स्टेशन और हैं। खासकर यहाँ का जो मेन मार्केट है, जो व्यापारी मंडल है, उसके लिए अच्छी खबर है कि वो सारे बाजार कनेक्ट होंगे। आईआईटी से रेलवे स्टेशन तक पहुँचना ऑलमोस्ट आधे घंटे की सेविंग आराम से होगी आने वाले समय में। ये खास खास बातें हैं। और जो सुकून आपको मेट्रो में मिलता है एयर कंडीशनिंग में, ज़्यादा जल्दी पहुंचने से और एक सेफ एनवायरनमेंट में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अभी एक बुकलेट भी हमने देखी, उसमें देखा कि मेट्रो में सिर्फ आप यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि हमने देखा किटी पार्टी भी कर सकते हैं और प्री वेडिंग शूट भी। तो और क्या खास है कानपुर की मेट्रो के लिए और कानपुर के लिए? तो देखिए, हमारा काम सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं है, उसमें जान भी होनी चाहिए। तो इसलिए हर टाइम ये कोशिश रहती है कि बर्थडे पार्टी मनाना हो या किटी पार्टी मनाना हो या इवन मैरिज शूट करना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप देखते हैं कि एलिवेटेड सेक्शन में भी आए दिन ये सब होता रहता है। फिल्म की शूटिंग भी होती रहती है, खासकर लखनऊ में। तो ये जनता का इन्वॉल्वमेंट हो ज़रूरी, ये ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है। यहाँ पर भी हम लोग पहले भी बुक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, ये सब करते रहते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में ये भी कोशिश है कि जो बच्चे स्कूल के अपना प्रोग्राम देना चाहते हैं सैटरडे संडे को, मे बी 6 से 8 के बीच में, वो उन सबका भी स्वागत रहता है। वो लोग भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम देते रहते हैं, कुछ सोलो कोई परफॉर्म करना चाहता है, ताकि ये यहाँ पर लाइवली माहौल बना रहे। केवल खाने पीने की सुविधा नहीं हो, बल्कि लोगों के मनोरंजन के लिए भी और इंटरेक्टिव रहे माहौल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब आपको अंडरग्राउंड सेक्शन में भी दिखाई देंगी। 9 स्टेशन पहले से चल रहे थे और 5 आज चालू हो जाएँगे। बात की जाए अगर बर्रा और नवस्ता तक का जो रूट है सर, वो कब तक चालू हो जाएगा? इसी में एक दूसरा प्रश्न जोड़ देता हूँ कि अगर यूपी की बात करी जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की, तो क्या आगे मेट्रो की परियोजनाएँ हैं? हाँ, देखिए अभी ये जो लाइन है, इसका 50% करीब पूरा हो गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। 32 किलोमीटर में से करीब 16 किलोमीटर आज पूरा हो जाएगा। और इस लाइन के बाकी बचे हुए करीब 7 किलोमीटर भी जो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल के अंत तक ही जनता को समर्पित करेंगे। लाइन 2 का कार्य अभी चल रहा है, उसमें भी अंडरग्राउंड सेक्शन सब्सटेंशियल है, तो वो अगले साल के अंत तक वो भी जनता के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ तक बात बचती है इसके अलावा बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, तो अभी एडवांस स्टेज में लखनऊ की दूसरी लाइन का प्रोजेक्ट है, जिसका कि एआईबी पीआईबी अप्रूवल अभी हाल में ही हुआ है। और शायद जल्दी ही वो परियोजना का अप्रूवल हम लोग को कैबिनेट से मिल जाएगा। बात की जाए जैसे कानपुर की, जैसे स्टेशन आपने कवर कर लिया, नया गंजा व्यापारी आपने कवर कर लिए, अब नवस्ता तक जा रहे हैं आप, तो क्या उसके बाद की भी कोई परियोजना है? और दूसरा इसी में सवाल ये है कि मेट्रो कल से 14 स्टेशन चालू हो जाएँगे, शूटिंग यहाँ कर सकते हैं, प्री वेडिंग शूट यहाँ पे कर सकते हैं, आपने बताया। आप यहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा क्या ख़ास है? मेट्रो के लिए क्या फेयर वगैरह रहेंगे, कितने लोग यात्रा कर सकते हैं? और पर्यावरण की अगर बात की जाए, उसको देखते हुए ये कितनी इम्पोर्टेंट है? जी। आगे परियोजनाएं तो बहुत सारी विस्तार की बन रही हैं, उस पर कार्य चल रहा है। ये भी एक प्रयत्न चल रहा है कि जहाँ पर हम बर्राठ और नवस्ता दोनों को आपस में जोड़ सकें। उसके अलावा कुछ और भी करीब ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर की डिफरेंट लाइन के ऊपर कार्य चल रहा है, वो शीघ्र ही आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा। उस पर भी इंटरनल कार्रवाई चल रही है। और जहाँ तक बाकी फैसिलिटीज़ की बात है, एक अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन के लिए है। इस परियोजना में आगे इन 5 स्टेशन में बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी क्रिएट की गई है। बहुत सारी दुकानें आपको आने वाले टाइम में दिखाई देंगी। वो एक अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ तक फेयर वगैरह की बात है, जो स्टैंडर्ड फेयर यूपी मेट्रो का बाकी सारे शहरों में चल रहा है, या ये कहें कि देश में जो मेट्रो का फेयर है वही ऑलमोस्ट फेयर यहाँ पर भी है।
जो कि आज की तारीख में देखा जाए तो सभी बाकी मोड के ट्रांसपोर्ट के फेयर से सबसे कम है। न केवल ऑटो, बस, टेम्पो बल्कि जो बसेज़ हैं उसके फेयर से भी कम पड़ता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक आदमी करीब कानपुर में भी 8.5-9 किलोमीटर चलता है, तो उसको यहाँ इतना ट्रैवल करने के लिए जितना कॉस्ट पड़ती है वो भी कम है, टाइम जो है वो भी सबसे कम है, जो सहूलियत है, एयर कंडीशनिंग है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सब भी सबसे बेस्ट है। तो ये आपका साधन है, आपको ये मौका मिला है जहाँ पर आप एक स्वच्छ, सुगम, सबसे तेज और सुरक्षित यातायात को अपना सकें। तो आपका स्वागत है। आखिरी सवाल, आज जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे तो सबसे पहले कौन इस पे यात्रा करेगा? देखिए, पब्लिक के लिए ये मेट्रो कल खुलेगी सुबह 6 बजे से, तो सभी लोगों का स्वागत है। क्या कुछ बच्चे भी इसमें भी आज सफर करेंगे? हाँ, आज कुछ बच्चे ट्रैवल करेंगे ट्रेन के साथ में, जो कि हमारी एक परिपाटी रही है। कुछ एनजीओज़ और कुछ स्कूल के बच्चे ट्रैवल करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये थे यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार सर, जिनका कहना है कि सुगम, सरल और एक व्यवस्थित यातायात के लिए आप कानपुर मेट्रो में आपका स्वागत है। इसकी अगर विस्तार की बात करें तो आगे बर्रा नवस्ता तक भी जल्दी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक हम उसको भी शुरू कर लेंगे। कैमरा पर्सन बलराम के साथ रवि शर्मा, एबीसी न्यूज, कानपुर।